नाज़रीन सूरत-ए-हाल बहुत ही दिलचस्प है और अजीबो-गरीब है। जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, ऑन रिकॉर्ड तनकीद की जा रही है और कहने का मतलब है ये तनकीद जनरल आसिम मुनीर साहब के मुखालिफिन की जानिब से नहीं, बल्कि उनके अपनों की जानिब से की जा रही है, जो कि बहुत ही दिलचस्प अमर है। कुछ ऐसे लोग जो उनसे मुलाकात करके आए, कुछ ऐसे लोग जो उनके बेनिफिशरी हैं, कुछ ऐसे लोग जिनसे उनका ताल्लुक है, वो अजीबो-गरीब तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और ये तनकीद क्यों हो रही है? खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के दो करीबी तरीन साथी इस मकसद के लिए क्यों लॉन्च किए गए हैं और ये दोनों साथी क्या करना चाहते हैं, इनके पीछे क्या वजह है और इस पूरी सूरत हाल का मकसद क्या है, यानी क्रिटिसिज्म का मकसद क्या है, क्या चल रहा है, अंदर खाते क्या खींचातानी हो रही है जिस वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर जरा तफसील बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल रात एक बड़ा दिलचस्प पैगाम उनकी वॉल से जारी हुआ है, जिसमें तीन चीजें इंतहाई काबिल गौर है, इंतहाई काबिल गौर, जिससे सारी सूरत हाल वाज़ेह होती है कि इमरान खान ने करना क्या है और करना चाहते क्या है। इमरान खान का पैगाम और उसमें खास तौर पर नोट करने वाली चीजें क्या क्या थी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और तीसरी अहम चीज नाज़रीन, कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं। अबसार आलम साहब ने एक ट्वीट की, नहीं, एक पॉडकास्ट के यानी अपने वीलॉग के अंदर जनरल फैसल नसीर के बारे में बताया। अब जनरल फैसल नसीर यानी वो डीजे ऐसे ही बन सकते हैं, इस बारे में कोई बातचीत हो रही थी, तो उसका एक रिबटल यानी कि उसका जवाब आया एक ऐसे अकाउंट से जनरल फैसल नसीर बन के, जो कि एक जर्नलिस्ट अकाउंट था। तो क्या वो अकाउंट जनरल फैसल नसीर चला रहे हैं या क्या, ये क्या था या क्या था? बहुत ज्यादा डिबेट शुरू हो गई है कि ये जो एक अमार सोलंकी नामी बंदे के अकाउंट से जनरल फैसल नसीर की तरफ से जवाब आया है और अब सार आलम को डायरेक्टली जो है ना वो पुकारा गया है, ये क्या कहानी चल रही है? यहाँ पर भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब चल रही हैं। आज की वीडियो इन तमाम चीजों के बारे में है। आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आवाज तबाना होती है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जो कि इस सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी आवाज भी दबा दी गई, जो लोग सही बात कर रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह हाफिज आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा नाज़रीन, बहुत ही एक अहम सवाल से आपसे शुरू करना है। नाज़रीन किराम, कल इमरान खान को जब सजा सुनाई गई तो उसके बाद इमरान खान जो है वो मुस्कुरा रहे थे, तो उनके मुस्कुराने की वजह क्या हो सकती है? आपसे सवाल है, क्या वो ज़हनी तौर पे मजीद मजबूत हुए हैं या जो दूसरे लोग कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे पस्त हुए हैं? आपके ख्याल में इमरान खान को ये सारी चीजें मजीद मजबूत कर रही है, कमजोर कर रही है? ऑप्शन 1 मजबूत कर रही है, ऑप्शन 2 कमजोर कर रही है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इस बारे में जरूर बताना है। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा मैं आप जैसे मैंने आपको बताया कि तनकीद हो रही है और बड़ी अजीबोगरीब तनकीद। कुछ लोग जो मुलाकात करके आए हैं वो तनकीद कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब ने जब मुलाकात की जनरल आसिम मुनीर से ब्रसल्स के अंदर, और उसके ऊपर उन्होंने किस्तवार कॉलम लिखे, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और फिर उन्हें कुछ चीजें लिखनी भी पड़ी और उन्हें मतलब काइंड ऑफ माजरत भी करनी पड़ी। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी ही दिलचस्प बात की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या उन्हें लिखा जी, हमने ज़िया का माशाल्लाह देखा, मुशर्रफ का माशाल्लाह देखा और अब ये दौर भी देख रहे हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तो शायद मौजूदा अहदो सितम सबसे बढ़ जाए, मौजूदा ओहदा सितम सबसे बढ़ जाएगा। पहले तो इशारों और इलामतों में लिखने पर पकड़े नहीं जाते, लेकिन अब तो इस बात की भी इजाजत नहीं है। इस सब में कसूर हमारा अपना